प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर है 8/7/6 तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 42 के। तो c का मान बताओ, c का मान बताओ, c का मान बताओ, a का मान बताओ और b का मान बताओ। चलो सबका मान बताओ जल्दी से। क्वेश्चन ऊपर वाला है, सोल्यूशन आपने लिख लिया हो, मैं मिटा दूंगा। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी सी प्लस ए 8/7/6 है तथा a प्लस बी प्लस सी कितना है 42 है। तो आप बताओ क्या होगा। और c का सब आ गया। चलो जिनके बातें थोड़ा सा कम समझ आई हो तो एक बार फिर से देखने की कोशिश करना। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ x मान लो, x और x। तो आप बोलो अगर मैं इधर चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो बोलोगे दो दो बार आ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल ये कितना हो जाएगा 8 7 15 और 15 6 21x। यहां पास जब दो को कॉमन लोगे तो बोलोगे a प्लस b प्लस c इक्वल कितना 21x। अगर ये दो इधर जाएगा तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा 21x बटे। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो लिख दो 42 इक्वल कितना हो जाएगा 21x बटे। आप गौर से देखना 21 दूना कितना, जब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगे कितना, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना आ गया। अगर x की वैल्यू 4 आई तो यहां पास जब रखने की कोशिश करोगे ये कितना, ये कितना और ये कितना, यानी कि हमने निकाल लिया कि a प्लस बी की वैल्यू 32 होगी, b प्लस सी की वैल्यू 28 होगी और c प्लस a की वैल्यू 24 होगी। अब आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, बहुत आसान है। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना दे रखा है 42। यहां पास जैसे ही a प्लस बी की वैल्यू रखने की कोशिश करोगे, बताओ कितना रख दें 32। 32 प्लस सी इक्वल कितना 42, तो बोलोगे c इक्वल कितना, c इक्वल 10 आ गया। अब c की वैल्यू कहीं पास रख दोगे b की निकलेगी और फिर a की निकलेगी। इसी इक्वेशन में मैं रखने की कोशिश करता हूं तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल दिया हुआ है 42। अगर मैं यहां पास b प्लस सी रख देता हूं, बताओ b प्लस सी कितना दे रखा है 28, तो हो जाएगा a प्लस 28 बराबर कितना 42। तो बोलोगे a बराबर 42 माइनस 28 कितना आ रहा है 14। इसी तरीके से जब c वो b निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल के देखोगे कितना आएगा। और यही सवाल के क्या थे a b c का। लिख लो आराम से, क्वेश्चन लिखो और इस बार सबका आना चाहिए आंसर, कोई नहीं बोलेगा। ये यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर है 5/7/8 के 5:7:8 के तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 40 के, तब a बताओ क्या होगा, b बताओ क्या होगा और c बताओ क्या होगा। कोई बोलेगा नहीं इस बार। कितना पढ़ोगे तुम यार, मतलब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ तुम लोग, बहुत वक्त बचा नहीं है। बस 24 या कब से फॉर्म डलेगा 24 से फॉर्म डलेगा और जिस दिन से फॉर्म डलेगा उसी दिन से धड़कन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझो 3 साल के बाद वैकेंसी आई है, अब कब आती है पता नहीं है, वरना तुम 3 साल यहीं बैठे रह जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, कंफर्म है। तो इस बार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और सीरियस अगर जितनी चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही है उतनी चीज़ पढ़ते जाओ। अब बताओ कितनी आई, बी की कितनी आ रही है, सबका 18 है क्या। चलो जिनका नहीं आया तो एक बार फिर से सुनो। हाँ बताओ सबसे आगे से, बी की 20, ए की 20। हमें लगता है जो सबसे आगे बैठते हैं वही सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, ऐसा क्या।
चलो गौर से देखो, यहां पास दिया था, मैं इस बार डायरेक्ट ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि इधर की चीजें ऐड करोगे तो कितना आएगा 2a प्लस b प्लस इक्वल कितना 5x 7x और ये कितना 20x। आप गौर से देखना, ये दो लिखा ही हुआ है, a प्लस b प्लस c की जगह हम क्या रख सकते हैं, बराबर कितना 20x। तो आप बोलो 20 से काटते हैं कितनी बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर x की वैल्यू 4 आई तो बोलो ये कितना, और ये कितना, और ये कितना, बस क्योंकि हमारे पास पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना है 40 के। तो आपको पता है हमें क्या निकालना था, a b c तीनों चीजें निकालनी थी, तो पहले मैं a प्लस बी रखता हूं। बताओ a प्लस बी कितना है 20, तो बताओ c के स्थान पे क्या आएगा, c बराबर कितना 20, c की वैल्यू 20। इसी तरीके से आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 40 के, तो आप बताओ यहाँ पास अगर मैं b प्लस सी रखने की कोशिश करूं कितना है, तो हो जाएगा a प्लस 28 बराबर कितना 40, तो a बराबर कितना। इसी तरीके से आप b निकालने की कोशिश करो कितना 8 निकाल सकते हो, और यही सवाल का क्या हो जाएगा। बात समझ आई। एक इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर इसे लिख लो, जिनका ना आया हो, बहुत आसान है और ये पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से लिख लो, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a 6:7:8 हो, 6:7:8 हो, तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 के हो, तो केवल आपको इसमें c बताना है। c बताओ क्या होगा, केवल c बताना है। चलो इस बार सब 6 आ रहा है। देखो इस बार चीजें अगर कट नहीं रही होंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू पुट कर दो जो x की वैल्यू आई हो। कितना मनोज आ गया, आप बताओ 6 आ रहा है। हाँ बताओ 20 इधर से नहीं आ रहा है, क्यों, कब करोगे। चलो देखो मैं कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस इक्वल कितना, ये बोलो 21x। यहां पास जब a प्लस बी प्लस सी की जगह जैसे ही आप रखने की कोशिश करोगे 14, तो यहां पास रख दो 14 इक्वल कितना 21x। यहां से 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आप बोलोगे 2 दूनी बराबर कितना 3x, तो x बराबर कितना आएगा 4/, आपको पता है x बराबर 4/3 आ गया। अब यहां से कुछ लोग तो यहीं से परेशान हो गए, कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, हमें c निकालना है कि नहीं, तो हम केवल a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताओ x बराबर अगर 4/3 है, तो यहां पास जब x बराबर 4/3 रखने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी कितना आ गया 8, यानी कि देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14। तो a प्लस बी अगर 8 के बराबर है, यहाँ 8 रखोगे तो बताओ c की जगह क्या रख देंगे 14 के बराबर हो जाए, और यही सवाल का क्या था। बात समझ गए। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे चलें, इसे लिखने की जरूरत तो नहीं किसी को। चलो इसको मिटाता हूं मैं, लिखो यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 हो, तो 2a² प्लस 2c² प्लस 2e² डिवाइडेड बाई 2b² प्लस 2d² प्लस 2f² की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलो a/b बराबर है c/d बराबर है e/f, मतलब सब के बराबर 3/1 हो, तो आप बताओ 2a² प्लस 2c² प्लस 2e² बटे 2b² प्लस 2d² प्लस 2f² बराबर क्या होगा।
बताओ सबसे पीछे से 9 आया। चलो देखो जिनसे नहीं आया करोगे क्या, देखो गौर से देखना, यहाँ पास दिया हुआ है A/B C/D और E/F बराबर कितना दिया है 3 के। तो क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ 3/1 लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। इसका मतलब है कि A/B बराबर 3/1, C/D बराबर 3/1 और E/F बराबर कितना। इसका मतलब केवल इतना कह सकते हो कि A बराबर भी 3 है, C बराबर भी 3 और E बराबर भी, B बराबर 1, D बराबर 1 और E बराबर F बराबर 1। कुछ नहीं करो, यहां पास वैल्यू पुट कर दो। तो क्या है हमारा क्वेश्चन 2A स्क्वायर 2C स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2B स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। तो यहां पास लिखोगे 2A स्क्वायर का मतलब कितना 3 का स्क्वायर, तो लिख दो 3 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट 9 लिख दूं क्या, नहीं एक बार 3 का स्क्वायर लिख देता हूं प्लस 2C का स्क्वायर का मतलब प्लस 2E का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2D का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2F का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो गौर से आप देखोगे तो जब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बटे अगर करोगे तो ये कितना होगा 2 प्लस 2 प्लस, इतना ही हो रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सही है। तो आप बताओ यहां से गौर से देखोगे तो यहां अगर देखो कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो भी आंसर आएगा। पहले आप क्या करोगे 2 9 18 18 प्लस 18 फिर इसे जोड़ोगे तो उतना ही आंसर आएगा। लेकिन आप ऐसा सोचो अगर मैं ऊपर से 9 को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे 2 प्लस बट्टे 2 प्लस कट गया, कितना बचा। और यही सवाल का क्या था, ऐसा भी कर सकते थे 18 18 और 18 तो कितना हो जाता 54 बट्टे 6 कितना आता, फिर भी आंसर उतना ही आता, लिख लो आराम से। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी किए होंगे, ऐसा भी आप कर सकते थे A बराबर लिखते 3B के, C बराबर लिखते 3D के, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, कर सकते थे इस तरीके से आंसर आ जाएगा ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगला बोले लिखो सोनी मोनी और टोनी, हाँ लिख लो, किसी के नाम पे हंसना क्यों, उनका नाम है सोनी मोनी और टोनी। सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपये, सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से फिर मैं बताता हूं। ठीक है पता है, रुको बारी आएगी। चलो एक क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे फिर। चलो देखो कौन कौन थे, सोनी मोनी और क्या अनुपात था इनका 3:3। इनको पैसा मिला था इकट्ठा, सोनी मोनी और टोनी इकट्ठा कितना मिला था बताओ 2400 रुपए कोई देता है और ये बोलता है कि सोनी मोनी और टोनी के बीच में 2:3:5 के अनुपात में ये पैसा देना है, यानी पहले वाले को अगर 2 रुपए तो इसे 3 रुपए से 5, ये अनुपात में देना है। बात समझ गए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, एक बार तो मैं एक्स से बताता हूं लेकिन इसके बाद मैं यूनिट से खेलूंगा ठीक है। आप बताओ टोटली मिला के ये पैसा 2400 रुपए जो है ये तीनों को मिला के है कि एक का है, तो
आप भी इसे ऐसा मानो 2x 3x और 5x। तो आप भी तीनों को मिलाओगे तो गौस देखो 2 और 3 कितना 5 5 5 हम मिला रहे हैं तो हमारे अनुसार 10x हो रहा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला 10x नहीं कितना, ये 24 सब तीनों को मिला के है, ये भी तीनों को मिला के है, इसलिए हम दोनों का क्या कर दिए बराबर। तो आप बोलोगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो बताओ x बराबर कितना आ गया 200। अगर x की वैल्यू 240 आ गई तो आप बोलोगे यहां पास x की वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे कितना आएगा 400, यहां पास रखने की कोशिश करेंगे कितना 700, और यहां पास रखेंगे तो कितना 1200। तो आप बोलो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला और कितना मिला, और यही सवाल का क्या था। लेकिन अब भी जब भी आगे आप करोगे x को आपको नहीं मानना है, ठीक है। वैसे भी x को देख के आपका सर चढ़ जाता है, तो जिंदगी भर x का साथ था आप छोड़ दो, ठीक है। कैसे, सोनी मोनी और 2:3:5, टोटली मिला के पैसा है आपके पास 2400 रुपए, ठीक है। बात वही है, आप समझो टोटली मिला के 2400 रुपए हम अगर मिलाने की कोशिश करते हैं तो 5 3 8 2, तो आप बोलोगे हमारे अनुसार 10 यूनिट हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 2400। तो बोलोगे एक यूनिट कितने के बराबर, एक यूनिट 240 के, एक यूनिट 240 के बराबर, तो बोलो 2 यूनिट 480, 3 यूनिट 700 और 5 यूनिट 1200। अब जब अगली बार से करेंगे चीज वही है, लेकिन मैं x को नहीं मानूंगा। बात समझ आई, लिख लो एक बार। लिखो अगला क्वेश्चन, 1200 रुपए की एक राशि, आंसर कोई नहीं बोलेगा इस बार, ठीक है, जिससे पूछोगे वही बताएगा। लिखो 1200 रुपए की एक राशि ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। वितरित की गई का मतलब बांटी गई है। तो C तथा B के हिस्से का अंतर बताओ। तो C तथा B के हिस्से का अंतर बताओ कितने रुपए था। हाँ बोलेगा कोई नहीं आंसर अभी। C तथा B के हिस्से का अंतर बताओ कितने रुपए। 288 कितना रहा, सबका 288 आ रहा है क्या। देखो कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है। चलो गौर से सुनना, 200 देखो A था B था और C, क्या अनुपात था बताओ, 5:7:13, और टोटली मिला के जो तीनों को पैसा बांटना था वो कितना बांटना था 1200 रुपए। आप बताओ अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे 7 5 और 12 13, तो बोलोगे 25 यूनिट की वैल्यू या 25x की वैल्यू कितना है 1200। तो बोलो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200। एक यूनिट कितने के बराबर 48 के। अब देखो आपसे पूछा गया था B और C के बीच का अंतर बताओ, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप ऐसा करो 48 पंचे कितना 240, सही से बताना, और 48 सत्ते कितना, और 48 में 13 कितना, और पूछा था कि बताओ B और C का अंतर कितना होगा, तो निकाले होगे तो कितना आएगा 288, और यही सवाल का क्या था। या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, सोचो हमसे पूछा गया था कि B और C के बीच का अंतर बताओ, आप देखो कितने यूनिट का अंतर है 6 यूनिट का अंतर है। एक यूनिट अगर 48 के बराबर तो बोलो 6 यूनिट कितने के बराबर, तो आप बोलोगे 200। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। बात समझ आई, लिख लो। मैं गलती कर दी थी, हाँ बताओ जी, बात समझ आई कंफर्म। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे दें, लिखो फिर। ABC में कहीं कंफ्यूजन है क्या, तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो, मतलब उसको मारना है क्या तुमको। हाँ सब के लिए, मतलब इनके लिए स्पेशल आंसर देने का ये तरीका, ठीक है, यही आंसर देंगे। लिखो ABC में 3500 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि
ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए अनुपाते बी बराबर है 5:4 के तथा बी अनुपाते सी बराबर है 3:2 के, तो ए बी और सी का हिस्सा बताओ। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लेना। ए बी सी के बीच में 3500 रुपए इस प्रकार, अभी बोलना नहीं है, 3500 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए अनुपाते बी 5:4 के, बी अनुपाते सी 3:2 के, तो आप बताओ ए बी सी का हिस्सा क्या रहा होगा। बोलना किसी को नहीं है। चलो देखो, जिनका नहीं आ पा रहा है कहाँ पास परेशानी। देखो इस चीज को हमने एलिमिनेट करना, एक साथ करना पहले बताया था कि नहीं बताया था। देखो टोटली मिला के 3500 रुपए किसके बीच में बांटना है, तो आप बोलोगे 3500 रुपए ए बी और सी के बीच में बांटना है। तो आपको पता है हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, ए रेशियो बी जो दिया है 5:4 और बी रेशियो जो सी दिया है वो दिया है 3:2। सबसे पहले मैं इनका इकट्ठा रेशियो निकाल लेता हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रहा क्या होगा। और ये हमने आपको तरीका बताया है किस तरीके से निकालोगे। आप बोलोगे, लिख लो ए बी और सी। ए रेशियो बी कितना 5:4 और बी रेशियो सी कितना 3:2। जहां पास जगह खाली है कौन आएगा, पड़ोसी, और पड़ोसी कब्जा कर ही लेगा, चाहे तो जमीन हो, चाहे तो घर हो, चाहे तो इंसान हो। तुम किसी को छोड़ के चले जाओ, कंफर्म है कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना 4 और यहां कितना, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना और ये कितना। तो टोटली मिला के हमारे पास जो रेशियो आया है वो आया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का कितना, तो 15:12। अब बताओ जो 3500 रुपए टोटली है तीनों को मिला के दिया गया है, तो आप भी तीनों को मिलाओगे तो 12:8 और 20:12 20:15 35। तो आप बोलोगे 35 यूनिट की वैल्यू कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो आप बोलोगे 15 यूनिट की वैल्यू कितना, और 12 यूनिट की वैल्यू कितना, और 8 यूनिट की वैल्यू कितना। और यही सवाल का क्या था। अगर आपसे इसी में पूछा जाता कि आप बताओ बी और सी के बीच का अंतर कितना, तो कितना, ए और बी का योग कितना, वो बी और सी का योग कितना। बात समझ गए, लिख लो। कौन था, मतलब भूल जाते हो कि क्लास में बैठे हैं। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। किसी को कम समझ आया हो या ना समझ आया हो तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो। नहीं तो मैं तो पूछूंगा इस पर किसी से, कंफर्म है। बताओ सबके समझ आया क्या, पूछ लूं। चलो मैडम आप बताओ, ये बताओ कि ये हमने ये जो पड़ोसी कब्जा कर लिए ये तो ठीक है, ये 15 12 8 कहाँ से आए हैं, मल्टीप्लाई किया है तो जोड़े हैं। वही मल्टीप्लाई बोलो चाहे गुणा बोलो, बात वही है। और ये एक बात बताओ, हमने 35 यूनिट के बराबर ही 3500 क्यों रखा, हमने जोड़ा क्यों नहीं, घटाया क्यों नहीं, बराबर क्यों रखा है। तो वही पूछ रहा हूँ क्यों बराबर रखा गया है। नहीं आप लीगल नहीं दे पा रहे हो। आप बताओ सबसे आगे से, हमने 35 के बराबर 3500 क्यों रखा है। 3500 तीनों का योग, तीनों को बराबर किया गया था, इसलिए इधर से तीनों को जोड़ के 35। जी जी बिल्कुल यही बात है कि 3500 बांटना है तीनों को मिला के, तो हम तीनों को मिला दिए हैं, ये भी तीनों का बराबर है वो भी तीनों का। बात समझ आई। लिखो अगला क्वेश्चन। 7000 रुपए की राशि, 7000 रुपए की राशि ए बी सी में, 7000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि, इस प्रकार विभाजित की गई है कि
ए तथा बी का अंश 2:3, यानी अंश का मतलब ए अनुपाते बी कितना 2:3। ए तथा बी का अंश 2:3 के अनुपात में है। इसमें समझना क्या है, लिखना बस है। 7,000 रुपए था, ए और बी का अंश कितना है 2 और बी रेशियो सी दिया हुआ है आपको 4:5। तो आप बताइए ए बी का अंश 3:2 के अनुपात में है। 13 नहीं बोला मैडम, कहाँ सुनते हो। 1:3। हाँ, तथा बी तथा सी का अंश 4:5 है। तो ए बी सी का हिस्सा बताओ क्या रहा होगा। ए बी सी का हिस्सा बताओ क्या रहा। आ गया। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन लिखे हो जितना हम बोला है। ये तो पूरा जुर्म लगा रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। पड़ोसी से थोड़ा हेल्प ले लो आप। इस बार सही आया है। अरे ये कहाँ फंस रहा है। 1600, 2400 और क्या यही सबका आ रहा है 1600, 2400 और 3000। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला था, मैं बता देता हूं लैंग्वेज से। 7,000 रुपए था, आवाज नहीं करो। 7,000 रुपए किसमें बांटना था, ए बी और, जिसमें से दिया था ए का अंश और बी का अंश कितना 2:3, और इसी में दिया था बी का अंश और सी का अंश कितना। तो आप बताओ ए बी सी को कितना पैसा मिला था, बस यही क्वेश्चन था। इसमें समझना क्या था आप बताओ। पहले मैं इसे क्या कर देता हूं, एक सही अनुपात बना लेता हूं। तो आप बोलोगे यहां लिख देता हूं ए, यहां बी और यहां सी। कितना 2:3, ये कितना 4:3। बगल में कौन, यहां कौन, ये 8, 12 और 15। बताओ कितना हो रहा है 35। हमारे अनुसार आप बोलोगे 35 यूनिट हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना। बोलो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट 200 के बराबर। अगर 1 यूनिट 200 के बराबर है तो ये कितना, ये कितना 2400, ये कितना। और यही सवाल के क्या थे, बात समझ आई। चलो लिख लो आराम से। पता नहीं कितना भी समझा ले, लेकिन बात करने से तुम लोग मानोगे नहीं। लिख लो लिख लो। हो गया सबका। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछोगे वही बताएगा। लिखो 450 रुपए को 450 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 450 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3, ए रेशियो बी इक्वल 2:3 तथा बी रेशियो सी इक्वल 6:5 हो तो सी का हिस्सा बताओ कितने रुपए होगा। बोलेगा कोई नहीं आंसर। सी का हिस्सा बताओ कितने रुपए होगा। 150। चलो ठीक है, अब गौर से सुनना। टोटली मिला के कितना पैसा था
450 रुपए किसको देना था? ए, बी और सी। आप गौर से देखना, यहाँ पास दिया था ए रेशियो बी, कितना दिया था? 2:3, जबकि बी रेशियो सी 6:5। पहले आप मिक्स निकालो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना? 2:3। ये कितना? 6:, बगल में कौन? 3, और इधर ये कितना? 12, 18 और कट रहा है क्या किसी से? काट भी सकते हो, 3 से 5 बार, 3 से 6 और 3 से, तो आप देखो 6, 4, 10, 5, तो बोलोगे 15 यूनिट की वैल्यू कितना? 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100। ये कितना? और ये कितना? और यही सवाल के क्या थे? उम्मीद करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे। और लिखो अगला क्वेश्चन फिर। चलो इसका आंसर कोई दे सकता है, लिखो 2030 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 2030 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों में से क्रमशः, इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पर इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों में से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पर 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाता है। उनमें 8:5:7 का अनुपात हो जाता है। 8:7:5 का अनुपात हो जाता है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ कितना रहा होगा? तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ कितना रहा होगा? 815, 710, 505। ठीक है। चलो सब लोग बताओ कितना आ रहा है? आठ सौ 705। तो फिर तो वो 2030 हो ही नहीं पाएगा, कम होगा, चाहे जोड़ के देख लो। अब चलो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे करोगे, गौर से सुनना। टोटली मिला के ए, बी और सी को बांटना था कितना? 2000। सब लोग इधर देखो, आवाज बस नहीं करना, केवल समझाते वक्त। इसके बाद जितने मर्जी उतने कर लेना। तो इन्होंने ये बोला था कि ए बी सी में बांटना तो है, लेकिन ए बी सी का रेशियो कितना दे रखा है बताओ? 8:5 ये अनुपात 7 ये अनुपात कब होता है आप बताओ? क्वेश्चन ने बोला है ये अनुपात तब होता है जब प्रत्येक के हिस्से से, पहले वाले के हिस्से से 15 रुपए छीन लेते हैं, दूसरे वाले के हिस्से से 10 रुपए छीन लेते हैं और तीसरे वाले हिस्से से कितना? तो ओवरऑल आप बताओ कितने रुपए हम छीन रहे हैं? 30 रुपए, क्योंकि इससे हम 15 रुपए छीन रहे हैं, इससे 10 रुपए और इससे, तो टोटली मिला के हम कितने रुपए छीन रहे हैं? 30। और जब 30 रुपए हम छीन लेते हैं तब ये इस रेशियो के क्या हो जाते हैं? बराबर। तो आप 30 में पहले ही छीन लेता हूं तो बताओ कितना बचेगा? अब ये 2000 इस रेशियो के बराबर होगा। तो 8, 7, 15, 5, बोलो 20 यूनिट की वैल्यू कितना? 1 यूनिट की वैल्यू 100 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, 1 यूनिट 100 के बराबर। तो आप बोलो ये कितना पाएगा? 8। ये कितना? 5। जो ये पूछा था कि टोटल बताओ, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना और सी को कितना। तो 15 रुपए हमने छीना था तो इसी का कि नहीं था?
तो 800, 10 रुपए छीना था कितना 700, और ये 5 रुपए छीना था कितना 500। यही सवाल के क्या थे, मतलब ए को 815 मिलते, बी को 710 मिलते, और सी को कितना 500। लिख लो आराम से। केवल इतनी बातें आपको समझनी है कि ये रेशियो कब इतना होता है, तो जब हम 30 रुपए छीन लेते हैं तब, तो हमने इसे 30 रुपए छीन लिया, इसके बराबर ये रेशियो होगा। ठीक है, लिख लो। चलो आज का ये क्लास क्वेश्चन लिख लो आप। लिखो, राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए। राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटा देने पर, उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। तो तीनों का हिस्सा बताओ क्या रहा होगा। 200, 400 और 600, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो ये जो 600 बताया ना, ये ऑप्शन में पहले ही चमकता मिलेगा, क्योंकि पता है स्टूडेंट कहाँ गलती करता है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन घर से करके आओगे। तो आज के लिए इतना ही, और ये बात समझ लो डेली आपको आना है, वरना आपको अनुमति नहीं मिलेगी, अब कंफर्म है। बहुत हुआ मजाक अब। ठीक है, चलो आज के लिए।